दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आंदोलन का खुलकर समर्थन करते हुए सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर छात्रों की आवाज के साथ खड़े हों। मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह सिर्फ किसी एक राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा सवाल है। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी इस आंदोलन का समर्थन करने की अपील की और कहा कि विपक्ष को छात्रों की मांगों के पक्ष में एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। जंतर मंतर पर सीजीपी का धरना पिछले 24 दिनों से जारी है। आंदोलन की प्रमुख मांग है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जवाबदेही तय की जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। आंदोलनकारी ये भी मांग कर रहे हैं कि नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक प्रकरण के बाद कथित रूप से गलत कदम उठाने वाले छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। उनका कहना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुधार जरूरी है। जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक 28 जून से आंदोलन में शामिल है और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक लगातार अनशन की वजह से उनकी सेहत पर असर पड़ा है। मेडिकल टीम ने बताया कि उनका रक्तचाप कम हो गया है और अनशन शुरू होने के बाद से उनका वजन भी काफी घटा है। उद्धव ठाकरे ने वांगचुक से अपील की है कि वह अपना आमरण अनशन खत्म कर दे। उन्होंने कहा है कि देश को उनकी जरूरत है और उनका जीवन किसी भी आंदोलन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वहीं सीजीपी ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। संगठन का कहना है कि ये मार्च छात्रों की आवाज संसद तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सभी विपक्षी दलों को बिना किसी राजनीतिक झंडे के इस मार्च का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग लोकतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में एक वैध मांग है। उद्धव ठाकरे ने घोषणा की है कि 20 जुलाई को जब दिल्ली में सीजीपी संसद मार्च निकालेगी, उसी दिन शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र में भी प्रदर्शन कर छात्रों के आंदोलन के प्रति अपना समर्थन दर्ज कराएगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के सांसद संसद के मानसून सत्र में भी परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाएंगे। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो एक विषय पर आंदोलन चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता सारे लोगों ने उसके ऊपर कुछ ध्यान दिया है। लेकिन विषय तो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने देश की युवा का भविष्य उससे जुड़ा हुआ है और वो जो विषय है स्वाभाविक है। नीट की जो एग्ज़ाम थी उसके पेपर लीक के बारे में है। अभिजीत दीपके जो अमेरिका में रहते थे, अपनी पढ़ाई के लिए गए थे, उन्होंने वहाँ से आवाज़ उठाई, लेकिन हमारे देश में से किसी ने आवाज़ उठाई नहीं थी। वो अमेरिका छोड़कर यहाँ आए, आवाज़ उठाई। एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम से उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और आप देख रहे हो कि बहुत ही सपोर्ट सोशल मीडिया पर उनको मिल रहा है। आज मैं आपके साथ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 15 दिनों से सोनम वांगचुक जी वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। दिन ब दिन उनकी तबीयत है वो कमज़ोर होती चली जा रही है। मैंने प्रयत्न किया, 4 दिन पहले अरविंद सावंत जी को मैंने वहाँ उनको मिलने के लिए भेजा था और तब मैं स्वयं उनके साथ मैंने फ़ोन पर बात की थी, विनती की थी कि सोनम जी, आप जैसे लोगों की हमें और देश को ज़रूरत है, कृपा कर अनशन छोड़ो। लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। सरकार तो कुछ परवाह नहीं है, ना ही उनके साथ बात करने की कोशिश कर रही है, ना ही जो युवा है, बहुत सारे युवाओं ने खुदकुशी भी की है, लेकिन सरकार उनकी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि अब समय आया है पूरे देश में अपने अपनी पार्टी का जो एजेंडा है बाजू में रखकर हम सारे लोग इकट्ठा आकर वो जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन करें। और वो इसलिए करें क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी का एजेंडा नहीं है, अपने देश का भविष्य का विषय है। और देश के भविष्य के लिए आज जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो देश की स्थिति बड़ी बुरी हो सकती है, खराब हो सकती है। और मैं आज खुलेआम सोनम वांगचुक जी को और दीपके को मेरा समर्थन दे रहा हूं। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं भी दिल्ली जाऊंगा, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से पूरे देश के जितने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं उनको यही कह रहा हूं, आप जहां भी हो, जिस राज्य में हो, जिस शहर में हो,
आप बाहर आइए और समर्थन के लिए कुछ ना कुछ जरूर करिए। आपके जो सांसद हैं, तीनों सांसद वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। मेरे सांसद ही नहीं, मैं सारे सांसद जितने कितने 550 सबको मैं, और राज्यसभा के सबको मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट शब्द जरा अच्छा है कि अगर आप में जरा भी इंसानियत बाकी रही हो तो आप इस आंदोलन का समर्थन करें। जंतर मंतर पर चल रहा सीजीपी का आंदोलन अब केवल छात्रों तक सीमित नहीं रह गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और अब राजनीतिक दलों का समर्थन भी इसे मिलने लगा है। ऐसे में 20 जुलाई का प्रस्तावित संसद मार्च राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या विपक्षी दल संयुक्त रूप से इस आंदोलन के साथ खड़े होते हैं और सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है। इस देश का इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट, इतना बड़ा साइंटिस्ट 16 दिनों से भूखा है, अपनी जान दांव पर लगा रहा है। आप देख सकते हैं उनकी हालत पीछे। वो इंसान उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, उन्हें चक्कर आ रहे, वो बैठ भी रहे, उठकर बैठ भी रहे तो उन्हें चक्कर आ रहे हैं। इस हालत में वो इंसान यहाँ पर पिछले 16 दिन से बैठा हुआ है और फिर भी उसके बाद सरकार बात तक करने को तैयार नहीं की। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है सोनम वांगचुक ने? ऐसी कौन सी गलती कर दी है सोनम वांगचुक ने कि सरकार उनसे बात तक करने को तैयार नहीं है? किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है सरकार? मैं सारे मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों आप एक बार अपने मिनिस्टर्स को या अपने ऑफिशियल्स को यहाँ भेज नहीं सकते? कम से कम बात तो करिए ना। इसी देश के नागरिक है, इसी देश के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है, इसी देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, तो आज उनसे आप बातचीत भी नहीं करना चाहते। ये बहुत ही दुखद है। इतनी ज़्यादा इनसेंसिटिव और इतनी ज़्यादा एरोगेंट सरकार मुझे नहीं लगता कहीं और हो सकती है। हमें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार इतनी ज़्यादा इनसेंसिटिव हो सकती है। हमें पता था ये लोग ब्रूटल है, हार्श है, लेकिन एक इंसान यहाँ अपनी जान दांव पर लगा रहा है। मतलब देखिए उनकी हालत, फिर भी उसके बाद बात करने तक सरकार तैयार नहीं। और जैसा कि सर ने कॉल दिया है 20 मार्च का, 20 मार्च को पूरी दुनिया, पूरी देश से लोग 20 जुलाई को जो मार्च है उसके लिए पूरे देश से लोग दिल्ली आएंगे और यहाँ से संसद की तरफ बढ़ेंगे। एक पीसफुल मार्च होगा।